और अगर परिवार के लोग धार्मिक नहीं हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, या फिर आपके जीवन में उत्साह, सफलता और उमंग की कमी है, तो घर में बजरंगबली की कैसी तस्वीर आपको लगानी चाहिए? आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, परिवार के लोग तब धार्मिक नहीं होते हैं जब परिवार में अभाव होता है, अभाव में कुभाव होता है। दरिद्रता और गरीबी से बढ़ करके कोई अभिशाप नहीं है इस दुनिया में। दरिद्रता और गरीबी से बढ़ करके कोई दुख नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धनवान होने से बड़ा कोई सुख नहीं है ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं गरीबी, दरिद्रता, अभाव से बड़ा कोई दुख संसार में हो नहीं सकता। लेकिन सज्जन व्यक्ति के मिलने से ज्यादा इस धरती पर कोई सुख भी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। अच्छे लोग आपको मिल जाएं तो इससे बड़ा सुख दुनिया में आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन परिवार के लोग तभी अधार्मिक होते हैं, भगवान के ऊपर से उनका विश्वास उठता है, जब उन्हें आए दिन कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनका व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो घर में प्रभु श्री राम की आराधना करनी चाहिए और श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। देखिए, अगर आप घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आपकी ड्यूटी होती है कि नन्हे नन्हे छोटे बच्चों के अंदर भी आप संस्कार पैदा करें। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैं घर पहुंचता हूं या घर में रहता हूं तो मेरा जो छोटा वाला पोता है शौर्य, मुश्किल से 11 महीने का है। पहली बात तो भागकर मेरे पास आएगा, दूसरी बात मेरे दोनों हाथों को पकड़ करके बजाएगा ताली जैसे। जब मैं बोलने लगूंगा श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, बहुत खुश होगा। और जब मैं ताली बंद कर दूंगा तो अपना हाथ पीटेगा, उसको अभी बोलना भी नहीं आता है। तो हमने उसको 10-5 बार ये सिखाया है। आप भी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक को ये आग्रह करिए कि 2-5 मिनट प्रभु श्री राम का संकीर्तन करें, हनुमान जी का ध्यान करें। घर में जब धार्मिक माहौल होगा, ईश्वर का नाम लिया जाएगा, तो सचमुच में घर से दरिद्रता, रोग, कर्ज सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं, हनुमान जी की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों की आपसी विश्वास में मजबूती आ जाती है। जीवन में उत्साह, सफलता, उमंग की अगर कमी है तो आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र आपको घर में लगाना चाहिए। ये चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाने से परिवार के सदस्य सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हुआ है ना, तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए। और यदि हर समय हनुमान जी आपके मन में विराजमान हैं तो विश्वास करिए, इस धरती पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम या किचन में लगाई हुई है, तो जानिए कि ये जगह शुभ है या अशुभ। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, राम भक्त हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इनकी उपासना में पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में भूल करके भी इनकी प्रतिमा या चित्र को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे, रसोई घर या किसी और अपवित्र स्थान पर भी हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए, वरना उसके भी अशुभ और नकारात्मक परिणाम होते हैं। क्योंकि अगर छोटा बच्चा गलती कर रहा है, चाहे झूठे मुंह और चाहे अपवित्र अवस्था में भी भगवान तक अपने से पहुंच जाए, तो भगवान उस पर कुपित नहीं होंगे। लेकिन यदि आप जानबूझ करके प्रतिमा को ऐसी जगह लगाए हैं जहां उसका अनादर है, तो इसके दुष्परिणाम भी होंगे। जिस कमरे में आप बेड की जिधर आप पैर करके बैठते हैं, हनुमान जी की कोई तस्वीर उस दिशा में भी नहीं लगानी चाहिए। और हर रोज हनुमान जी की प्रतिमा पर धूप दीप दिखाना चाहिए और उस स्थान से धूल, मिट्टी, गंदगी ना होने दें, इसकी व्यवस्था रखें।
जो वैवाहिक लोग हैं उन्हें अपने बेडरूम में हनुमान जी की किसी भी रूप में स्थापना नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान तो करना ही चाहिए। और हाँ, एक बात और है, कुछ लोग सोने का और कुछ लोग मूंगे पर बने हुए हनुमान जी का लॉकेट गले में धारण करते हैं। ऐसा मंगल को ठीक करने के लिए हम ज्योतिषी लोग भी सलाह देते हैं। तो जब तक अविवाहित हैं तब तक लॉकेट गले में धारण कर सकते हैं। जब विवाहित हो जाएं तो रात्रि में उस लॉकेट को निकाल करके रख दें, पुनः प्रातः स्नान करने के बाद उस लॉकेट को धारण करें। ये निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य बात है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि अगर आपने अपने घर में पर्वत उठाए हनुमान जी की प्रतिमा लगाई हुई है या फिर आपने लंका दहन वाली हनुमान जी की तस्वीर लगाई हुई है, ऐसी तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, जिस तस्वीर में हनुमान जी अपनी छाती फाड़कर राम सीता के दर्शन करा रहे हैं, ऐसी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। जिस तस्वीर में हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर के उड़ रहे हैं, ऐसा चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। ये अस्थिर स्थिति है, इससे अस्थिरता बढ़ेगी। लंका दहन करने वाली हनुमान जी की जो तस्वीर है उसे भी घर में नहीं लगाना चाहिए। जिसमें हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके उड़ रहे हैं, ऐसा चित्र भी घर में नहीं लगाना चाहिए। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार का व्रत रखते हैं, उनको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका मन अशांत है, आप गुस्से में हैं, तो उस समय हनुमान जी की उपासना न करिए। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का उपयोग ना करें। हनुमान जी की उपासना करने वाले किसी भी प्रकार का तामसी भोजन, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। और हनुमान जी की उपासना करने वालों को चाहिए कि तुलसी की माला अगर आप पहन सकते हैं तो शायद ये आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।